हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। ऐसा क्यों है कि फॉरेन कंट्रीज़ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और हमारी कंट्रीज़ के जो बड़े लोग हैं, मैं एज की बात कर रहा हूँ, उनकी इंग्लिश उन बच्चों से कम अच्छी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उन बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश सुनाई जाती है। वो बचपन से इंग्लिश सुनते हैं, इसलिए वो बड़े होकर इंग्लिश बोल पाते हैं। और हमारी कंट्रीज़ के बच्चों को बचपन से ही हिंदी सुनाई जाती है और वो बड़े होकर हिंदी बोलते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, हम इंडियन हैं, हम हिंदी बोलेंगे, हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो। लेकिन इंग्लिश की इंपॉर्टेंस भी आप समझते हैं, इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आपको बहुत सारी जगह इंग्लिश बहुत ज़्यादा काम आती है। सो अभी भी देर नहीं हुई है, आप चाहे तो अभी भी इंग्लिश सुनकर सीख सकते हैं। वो ऐसे है कि जो आप नॉर्मल बोलचाल में बात करते हैं, जैसे कि मेरे लिए पानी भर के आओ, इसके बाद मुझे कॉल मत करना, या फिर मैंने कल एक शर्ट खरीदी, इस टाइप की जो आप नॉर्मल बोलचाल में बात करते हैं, ये अगर आप इंग्लिश में सुनेंगे कि इन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो आप सुनेंगे तब आप वो इंग्लिश में बोल पाएंगे। और वो आप सुनेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसी टाइप के नॉर्मल बोलचाल वाले बहुत ही कॉमन और बहुत यूज़फुल मैंने 40 सेंटेंस इस वीडियो में कवर किए हैं। 40 से ज़्यादा सेंटेंस इस वीडियो में कवर किए हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। नॉर्मल लैंग्वेज है, कोई भी इसमें टफ वर्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और इस वीडियो में मैंने जो जो सेंटेंस कवर किए हैं, इन सेंटेंस से रिलेटेड आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एक सेंटेंस लिया है कि मैंने कल एक शर्ट खरीदी, तो उस सेंटेंस को आप लेकर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कल एक जीन्स खरीदी, या फिर मैंने आज एक जीन्स खरीदी, या फिर कल मैं एक शर्ट खरीदूंगा। इस टाइप से आप सेंटेंस, उससे रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं। इससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है मैं दुविधा में हूँ। मैं दुविधा में हूँ, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम इन डिलेमा। आई एम इन डिलेमा। नेक्स्ट सेंटेंस है आज तुम इतने लेट क्यों हो। आज तुम इतने लेट क्यों हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो लेट टुडे। वाई आर यू सो लेट टुडे। आज तुम इतने लेट क्यों हो। नेक्स्ट है मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया, ये हम तब बोलते हैं जब आपको कोई सामने वाला कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो और आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसे बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया। तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट है क्या आपके होश ठिकाने पर हैं। क्या आपके होश ठिकाने पर हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। नेक्स्ट है वह क्या करता है। वह क्या करता है, वॉट डज ही डू। वॉट डज ही डू, वह क्या करता है, ये हम बोलते हैं जैसे किसी के लिए आप पूछते हैं कि वो क्या काम करता है, क्या जॉब करता है, या फिर उसका कोई अर्निंग का सोर्स क्या है। कोई भी मतलब आप जब उसका काम जानना चाहते हो, वह क्या करता है, तो आप कहते हैं वॉट डज ही डू, वो क्या काम करता है या वो क्या करता है। नेक्स्ट है मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर इसको आप ऐसे बोलना चाहते हैं क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, तो आप बोल सकते हैं डज इट मेक एनी डिफरेंस। डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है वापस जाते समय मैं बाज़ार गया। वापस जाते समय मैं बाज़ार गया। ऑन द वे बैक आई वेंट टू द मार्केट। ऑन द वे बैक का मतलब होता है वापस जाते समय या फिर वापस आते समय। ऑन द वे बैक ये एक फ्रेज़ है और हम इसे या तो इसे कोई छोटा सेंटेंस भी कह सकते हैं। ऑन द वे बैक आई वेंट टू द मार्केट, वापस जाते समय मैं बाज़ार गया। नेक्स्ट है हम हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। हम हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, हम हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट है मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे।
आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। यहाँ आप चाहते हैं तो आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे भी बोल सकते थे, लेकिन अगर आप कहेंगे आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे तो वो ज़्यादा अच्छा साउंड होगा, ज़्यादा क्लासी साउंड होगा। वैसे अगर इसकी प्रॉपर मीनिंग देखी जाए तो इसका मतलब है कि मैं न्यूज़पेपर से गुजरता हूँ, लेकिन इसकी मीनिंग होती है मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। नेक्स्ट है आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। डोंट एवर कॉल मी अगेन। डोंट एवर कॉल मी अगेन। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। नेक्स्ट है आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगे आप तब बोलते हैं जब आप किसी से बहुत टाइम बाद मिले हो या फिर पहली बार मिले हो और आप वहाँ से जाते हो या फिर वो आपसे दूर जाने वाले होते हैं, तब आप बोलते हैं ना उन्हें कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, एक अच्छा टाइम बीता हमारा। तब आप उसे बोल सकते हैं इंग्लिश में इट वॉज नाइस मीटिंग यू। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट है मैंने कल एक शर्ट खरीदी। मैंने कल एक शर्ट खरीदी। आई बॉट अ शर्ट यस्टरडे। आई बॉट अ शर्ट यस्टरडे। यहाँ पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल शूज़ खरीदे या फिर मैंने कल जीन्स खरीदी। आई बॉट अ जीन्स यस्टरडे। या फिर अगर आप आज खरीदते हैं कल की जगह आई बॉट अ शर्ट टुडे। और अगर आप कल खरीदने वाले हैं तो आप बोल सकते हैं आई विल बाय अ शर्ट टुमारो। आई विल बाय अ शर्ट टुमारो। नेक्स्ट है जब हम मिलेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। जब हम मिलेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। When we meet, we will talk about this. When we meet, जब हम मिलेंगे we will talk about this. हम उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम मिलने की बात कर रहे हैं, मिलेंगे, करेंगे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, तो यहाँ पर यूज़ होगा will. We will talk about this. When we meet, we will talk about this. नेक्स्ट है जब मैं सोकर उठा तो बारिश हो रही थी। जब मैं सोकर उठा तो बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई वोक अप। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई वोक अप। या आप बोल सकते हैं व्हेन आई वोक अप इट वॉज रेनिंग। व्हेन आई वोक अप इट वॉज रेनिंग। आप दोनों सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो अपने सपनों को साकार करेगा। वो अपने सपनों को साकार करेगा। ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स। He will fulfill his dreams। या फिर आप बोल सकते हैं He will make his dreams come true। He will make his dreams come true। वो अपने सपनों को सच करेगा या फिर वो अपने सपनों को साकार करेगा। नेक्स्ट है अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। ये आप तब बोलते हैं जब कोई छोटा बच्चा या फिर कोई बड़ा भी आपसे कोई बदतमीजी से बात करता है या फिर कोई ऐसी चीज़ बोलता है जो आपको पसंद नहीं आती, तो आप उसे बोल सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज, जिसका मतलब है अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। नेक्स्ट है मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। अगर आपका भी कोई मेरे जैसा दोस्त हो जो कि हर बार मुसीबत में फंस जाता हो और आपकी हेल्प मांगता हो, तो आप उसे बोलते हैं मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा या फिर मैं कब तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अनटिल व्हेन विल आई स्टैंड फॉर यू। अनटिल व्हेन विल आई स्टैंड फॉर यू। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा या फिर मैं कब तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। नेक्स्ट है अपनी हद से ज़्यादा मत खर्च करो। अपनी हद से ज़्यादा मत खर्च करो। ये हम तब बोलते हैं जब आपका कोई दोस्त या भाई बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाने लगता है, बहुत ज़्यादा खर्च करने लगता है, तो आप उसको इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर लिमिट्स। डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर लिमिट्स। बियॉन्ड योर लिमिट्स मतलब हद से ज़्यादा। डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर लिमिट्स। हद से ज़्यादा खर्च मत करो। नेक्स्ट है देखो तुमने क्या किया। देखो तुमने क्या किया। ये आप तब बोलते हैं जब आपके सामने वाला कोई गलती कर देता है जो आप उसको दिखाना चाहते हो, उसको रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि देखो ये तुमने क्या किया, तब आप उसे इंग्लिश में कहते हैं लुक वॉट यू डिड। लुक वॉट यू डिड। देखो, लुक तुमने क्या किया, वॉट यू डिड। यहाँ पर अब लुक की जगह सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लुक थोड़ा अच्छा साउंड होता है। नेक्स्ट है मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी। मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी रैंडम नंबर से कॉल आ जाता है और आप उनकी आवाज़ नहीं पहचान सकते, तो आप उन्हें बोलते हैं ना माफ़ कीजिएगा, सॉरी मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी। तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डिडंट रिकॉग्नाइज योर वॉइस। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज योर वॉइस। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना और वॉइस का मतलब यहाँ पर क्लियर है आवाज़।
मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी, आई डिडंट रिकॉग्नाइज योर वॉइस। नेक्स्ट है सब कैसा है। सब कैसा है में आप सामने वाले से कुछ भी पूछ सकते हैं। सब कैसा है, कैसे हाल चाल है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। ऑल ओवर जब आप पूछना चाहते हैं सब कैसा है तो आप बोलते हैं हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ एवरीथिंग, सब कैसा है। नेक्स्ट है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, वाई डोंट यू लिसन टू मी, वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। नेक्स्ट है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस। मैं यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता, मैं यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता। आई कॉन्ट स्टे हेयर फॉर सो लॉन्ग, आई कैन नॉट स्टे हेयर फॉर सो लॉन्ग, मैं यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता। नेक्स्ट है मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, आप इसे बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं पर भीड़ जमा हो, वहाँ पर कुछ चल रहा हो और आप चाहते हो कि मुझे भी वहाँ देखना है, तो आप बोलते हैं मुझे देखने दो, साइड हटो, मुझे देखने दो। या फिर जैसे कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप उसे बोलते हैं मुझे दिखाओ, मुझे देखने दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेट मी सी, लेट मी सी, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेट मी सी व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेट मी सी। नेक्स्ट है क्या बकवास है, क्या बकवास है, व्हाट रबिश। रबिश का मतलब होता है बकवास और आप इसे बहुत सारे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। क्या बकवास है, व्हाट रबिश। नेक्स्ट है तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए, यू शुड कंसीडर इट, यू शुड कंसीडर इट, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो, तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो, यू ऑलवेज कॉज ट्रबल, यू ऑलवेज कॉज ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही यूज़फुल वर्ड है, आप इसे बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम इतने अजीब क्यों हो, तुम इतने अजीब क्यों हो। अजीब को हम इंग्लिश में बोलते हैं वियर्ड। तुम इतने अजीब क्यों हो, वाई आर यू सो वियर्ड, वाई आर यू सो वियर्ड। नेक्स्ट है तुमने मास्क क्यों नहीं पहना है। ये अभी का बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप सामने किसी को देखते हैं, क्योंकि कोरोना फैला है, सभी मास्क पहन रहे हैं और सामने वाला आपका जो भी है, कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव, उसने मास्क नहीं पहना हो तो आप उसे बोलते हैं ना तुमने मास्क क्यों नहीं पहना है। उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई डिडंट यू वेयर अ मास्क, वाई डिड नॉट यू वेयर अ मास्क, तुमने मास्क क्यों नहीं पहना। नेक्स्ट है क्या तुमने हाथ धोए, क्या तुमने हाथ धोए, डिड यू वॉश योर हैंड्स, डिड यू वॉश योर हैंड्स, क्या तुमने हाथ धोए। नेक्स्ट है तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो आउट। आउट का मतलब होता है बाहर और तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए का मतलब है यू शुड नॉट गो आउट, यू शुड नॉट गो आउट। नेक्स्ट है लापरवाह मत बनो, लापरवाह मत बनो, डोंट बी केयरलेस, डोंट बी केयरलेस। नेक्स्ट है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेवर माइंड। और इस सेंटेंस का आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी आपको कोई थैंक यू भी बोलता है तो आप वहाँ पर भी नेवर माइंड बोल सकते हैं। कोई आपको सॉरी बोलता है तो भी आप नेवर माइंड बोल सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, आई कैन नॉट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट है मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, आई नाउ रिमेंबर, आई नाउ रिमेंबर, मुझे याद आ गया। नेक्स्ट है वह शिमला में कब तक टिकेगा, वह शिमला में कब तक टिकेगा, या फिर वो शिमला में कब तक रहेगा। तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ लॉन्ग विल ही स्टे एट शिमला, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे एट शिमला। शिमला की जगह कोई भी सिटी हो सकती है, दिल्ली, मुंबई, गोवा, जो भी आप चाहें। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो है अब तुम कहाँ जाओगे, अब तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो नाउ, वेयर विल यू गो नाउ, अब तुम कहाँ जाओगे। मुझे घूरो मत, मुझे घूरो मत, डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर एट मी। नेक्स्ट है ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, वेयर डज दिस रोड गो,
वेयर डज दिस रोड गो। सो चलिए देखते हैं अब हमारा लास्ट सेंटेंस जो है फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी यू लेटर, या फिर आप चाहे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में सिया भी बोल सकते हैं। फिर मिलते हैं, सिया। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल आइकन है छोटा सा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।